वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मैं मतलबी नहीं डॉट। और ये रीडिंग है आपके पर्सन की इनर फीलिंग्स पर और करंट फीलिंग्स पर, अंदरूनी तौर पर उनकी भावनाएं और वर्तमान समय में जो भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं। तो आइए इस कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, पिके कार्ड रीडिंग भी आएगी करंट फीलिंग्स पे, तो आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि आप में से कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप पिके कार्ड रीडिंग्स भी लाया करो। डेली आती है, एक पिके कार्ड वीडियो आती है, एक आती है कलेक्टिव रीडिंग। तो अभी सबसे पहले तो पर्सन के काफी सारे चैनल्ड मैसेज आपके लिए निकले हैं रीडिंग में। पहला मैसेज है, कल तक तो तुम खुद कॉल करते थे, लेकिन आज क्यों बदल गए हो? बात करो मुझसे। तो ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं। ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहे कि जो इंसान मेरे बगैर रहता नहीं था या रहती नहीं थी, आज वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा या ध्यान ही नहीं दे रही। उन्हें अकेलापन, उन्हें कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। आपके प्यार से वो काफी ज्यादा खुश, काफी ज्यादा हाई वाइब्रेशन में, काफी ज्यादा एटीट्यूड में भी आ गए थे, कॉन्फिडेंस में भी आ गए थे कि आप उनको सारी उम्र ऐसे ही चाहोगे, ऐसे ही प्यार दोगे, कभी उनसे दूरी नहीं बनाओगे। वो चाहे हजारों गलतियां करे, आप उनकी हर गलती को माफ करोगे। इसीलिए कहते हैं ना, जिंदगी में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड, जो इन्होंने आपको लिया। क्योंकि जब आप इनको भर भर के प्यार दे रहे थे, इनकी केयर कर रहे थे, एक कॉल पर आप तुरंत इन्हें मिलने आ जाते थे। अपने सारे काम धाम साइड पे रखकर सबसे पहले इनको आप वैल्यू देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। और जब से आपने इस पर्सन से खुद को दूर किया है, ये दूर क्यों किया है आपने? दिल से आपने इनको दूर नहीं किया, सिर्फ आपने इस इंसान को ये सबक देने के लिए कि जब आप किसी को इग्नोर करते हो, जब किसी के प्यार को आप वैल्यू नहीं करते, कद्र नहीं देते, उस इंसान को समझते नहीं हो, उसकी भावनाओं को नहीं समझते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हर बार उसी के अंदर गलतियां निकालते हो, तो उस इंसान के दिल पे क्या बीतती होगी जिसने सच्चे दिल से प्यार किया है, जो कि आप हो। तो अभी ना ये पर्सन बहुत ज्यादा डीपली आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर खुश नहीं है। याद करके अंदर दिल में जो चल रहा है, इनकी जो इनर फीलिंग्स हैं, आंतरिक भावनाएं हैं, अंदर से एक टूटे हुए, हारे हुए, थके हुए इंसान की है। दूसरा चैनल्ड मैसेज है, मिसिंग यू एवरी डे, आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील यू एंड आई वांट यू एंड आई नीड यू एवरी डे। तो ये बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। सीधे और स्पष्ट शब्दों में पार्टनर ने कहा है, हर दिन, हर रोज ये आपको याद करते हैं, उन्हें आपकी जरूरत है, उन्हें आप याद भी आते हो, और वो आपको महसूस भी करते हैं। तो ये कनेक्शन दोनों का सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं कि हम दुनिया में कुछ भी कर रहे हो या ना कर रहे हो, जिंदगी में किसी भी तरह के सिचुएशन में हो, लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, हम खुश हैं या हम दुखी हैं, हम एक ही शहर में रहते हैं या हम दूसरे
शहरों से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में जुड़े हैं, अगर ये विदेश में भी रहते हैं, फॉरेन कंट्री में, फिर भी उनको आपके साथ एक कनेक्शन, एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड इमोशनल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर और कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल पर फील होता है। ये कनेक्शंस ना सोलमेट कनेक्शंस होते हैं। तो आपके पर्सन को आप हर रोज याद आते, क्योंकि आप भी उनको हर रोज याद करते हो। हम कितना भी कह लें कि नहीं, हम उन्हें रोज याद नहीं करते, हम उनके बारे में रोज सोचते नहीं है, पर वो आपके दिल में हर रोज है। अगर आपके दिल में उनके लिए प्यार है, वो जगह आज भी है जिसको किसी और ने अभी तक लिया नहीं है, तो प्यार तो है, तभी तो आप किसी के लिए टैरो कार्ड रीडिंग देखने आओगे, उनके बारे में जानने के लिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सुनने के लिए वीडियोस तक आते हो। चाहे यहाँ किसी का ब्रेकअप भी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 20% कार्ड ब्रेकअप के हैं, 20% लोगों का ब्रेकअप हो चुका है। और ये ब्रेकअप भी बहुत अचानक हुआ है, सोचा नहीं था कि ब्रेकअप हो जाएगा। बहुत ज्यादा इस रिश्ते में उम्मीदें थी आपको कि पर्सन आपका सारी उम्र साथ देंगे। अगेन गाइज, दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद ईच वन ऑफ यू। हर किसी के साथ ये मैच नहीं करेगा, क्योंकि जिनका ब्रेकअप हुआ है वही इससे रिलेट कर पाएंगे। तो कुछ लोगों में ये ब्रेकअप बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली हुआ, और कुछ लोगों को तो इस पर्सन ने गोस्ट कर दिया। रिश्ते से अचानक गायब हो गए, कहीं और चले गए। आप वेट करते रह गए कि अब बात करेंगे, अब लाइफ में लौट कर आएंगे, पर वो आज तक नहीं आए। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ब्रेकअप करके कहीं और शादी कर ली है, किसी और के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आप आज भी उनका रास्ता देख रहे हो कि वो लौट कर आएंगे। और कुछ लोगों में हो सकता है ये ब्रेकअप आपको करना नहीं था, लेकिन आपको इनसे दूर जाना पड़ा, क्योंकि ये पर्सन आपको धोखा दे रहे थे, आपको चीट कर रहे थे, आपके साथ होते हुए किसी और रिलेशन में भी थे, किसी और के साथ रिलेशन चला रहे थे, या फिर ये कहीं पहले से ही शादीशुदा थे और आपको झूठ बोलकर, आपको बड़े बड़े वादे करके कि तुम्हारे साथ मेरी शादी होगी, तुम मेरे ड्रीम पार्टनर हो, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो, तुम्हारे साथ मेरी लाइफ कंप्लीट है, बहुत सारी ऐसी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, और बाद में पता चला कि ये तो पहले से ही शादीशुदा है। उसके बाद आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान से खुद को अब दूर कर लिया है, लेकिन वो टाइम जो आपने इनके साथ बिताया है वो आप भूल नहीं पा रहे हो, और ये भी याद करते हो उस टाइम को, क्योंकि शायद इनकी लाइफ में आपके जैसा प्यार करने वाला कोई आया ही नहीं। इनके जीवन में आपसे पहले 1 या 2 रिलेशन बने होंगे, इनकी लाइफ में कोई आया होगा या आई होगी, लेकिन आपके साथ एक अलग लेवल की केमिस्ट्री, बॉन्ड, एक अलग ही स्पेशल कनेक्शन फील होता रहा है इन्हें, और शायद ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में भाग्य खोलने के लिए आते हैं, भी होगा आपने अक्सर कि उसके जीवन में वो लड़की गई या वो लड़का गया तो उसकी लाइफ बन गई। और कई बार ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में आते हैं जो हमारी किस्मत को डुबो देते हैं। तो ये आपको अच्छी बातों के लिए याद कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ थे तो इनकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती थी, उन्हें आपसे एक हिम्मत मिलती थी, सपोर्ट मिलता था, आपके साथ एक वाइब्रेशन हाई होती थी उनकी। आप उनके लिए हीलर का काम करते थे, एक दवाई का काम करते थे जो उनकी बीमारियों को ठीक कर रहा था। नाउ दे आर मिसिंग यू, नाउ दे आर रिग्रेटिंग, एंड दे कांट होल्ड
feelings and emotions for you. They want to come back, they want to patch up with you and they want to reunite with you. ये वापस आना चाहते हैं, ये पैच अप करना चाहते हैं, ये दोबारा इस रिलेशन को वही ब्यूटीफुल कनेक्शन में बदलना चाहते हैं, उसी तौर तरीकों से आपके प्यार को जीतना चाहते हैं जो ये पहले आपको बोला करते थे। चाहे ये पर्सन मैरिड है, चाहे ये पर्सन डिवोर्स्ड है, चाहे ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है या रहती है, चाहे कुछ भी चल रहा हो आप दोनों के बीच में। कुछ लोगों का ये रिलेशन खत्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया है, कुछ लोगों का ये रिश्ता टूटे हुए ब्रेकअप हुए 2 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में 4 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में 6 से 8 महीने हो गए हैं और बहुत कम लोगों के लिए ब्रेकअप हुए 2 से 2.5 साल हो गए हैं, लेकिन आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। बाकियों का तो ब्रेकअप नहीं है। अब अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम लाल रंग का वो ड्रेस पहनकर आना, तुम पर मुझे लाल रंग बहुत सुंदर लगता है। तो शायद अगली मीटिंग जब होगी आपकी, अगली मुलाकात, आपको ये लाल रंग के ड्रेस में देखना चाहते हैं। अब ये मुझे ज्यादा फीमेल्स के लिए ही मैसेज लग रहा है क्योंकि मेल्स तो लाल रंग के कपड़े पहनते नहीं है। बहुत ही रेयर होगा कि किसी ने लाल रंग का शर्ट डाल लिया, टी शर्ट डाल लिया। तो ये फीमेल्स के लिए मैसेज है। आपका मेल पार्टनर आपको लाल रंग में देखना चाहता है। आपके ऊपर लाल रंग का ड्रेस, आउटफिट बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर आपका फेवरेट कलर भी रेड हो सकता है कि आपको भी रेड कलर के कपड़े पहनना अच्छा लगता हो। और ये सबके लिए नहीं है, जिनके साथ मैच करेगा वो समझ जाएंगे। जब आप ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सुन रहे होते हो, उम्मीदें लगाकर रीडिंग मत देखा करो। जनरल रीडिंग्स होती हैं, सबके साथ नहीं मैच करती, कुछ लोगों से कर जाती हैं, कई बार सबके साथ भी कर जाती हैं। फिर भी इन रीडिंग को सुनकर अपने जीवन के मुश्किल फैसले, इम्पोर्टेंट डिसीजंस कभी मत लेना। हमेशा किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लेना, अपना हॉरोस्कोप एनालिसिस करवा लेना, टैरो रीडर से अपनी रीडिंग करवा लेना, ताकि आपको प्रोफेशनल गाइडेंस भी मिले, क्लैरिटी भी मिले, सोल्यूशन भी मिले, रेमेडीज भी मिले। मेरे से अगर लेना चाहते हो कंसल्टेशंस तो गाइस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और मेरे हर वीडियो पर मेरे से संपर्क करने की जानकारी फ्लैश हो रही होती है। आज तक मैंने जितने भी वीडियोस इस चैनल पर बनाए हैं, हर वीडियो में आपको संपर्क करने की जानकारी दी जाती है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जानकारी लगी भी होती है। फिर भी काफ़ी लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कहाँ कांटेक्ट करें, आपसे कंसल्टेशंस लेनी है। तो आप मेरे इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, लेकिन सबसे पहले वहाँ पर आपको फॉलो का ऑप्शन दिखेगा। पहला जो वहाँ पे विकल्प सामने नजर आएगा वो फॉलो का बटन है। उस बटन को दबाने के बाद तब आप मुझे मैसेज कर पाओगे। और कृपया करके आप लोग फ्री रीडिंग्स के बारे में ना बोला करें, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग्स इस चैनल पे बनाती हूँ यूट्यूब पर, और बाकी पेड कंसल्टेशंस आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर मुझसे ले सकते हो। एक ही अकाउंट है मेरा इंस्टाग्राम पे, इसी नाम से ओरिजिनल अकाउंट है। और ओरिजिनल अकाउंट की पहचान कैसे होती है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लिंक डाल रखा है। उस लिंक को जब आप टच करते हो, छूते हो, तो आप मेरे सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे। अब आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, भरोसा करो मुझ पर, अब तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा, आई लव यू। वाओ, कितना रोमांटिक मैसेज, इमोशनल भी है, मीनिंगफुल भी है, और कहीं ना कहीं दोनों का सोल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ
फ्यूचर में नजर आ रहा है। आपका ये रिलेशन आगे शादी में भी बदल सकता है, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है। कनेक्शन कोई भी होगा, ये सोलमेट हो, कार्मिक हो या ट्विन फ्लेम हो, चैलेंजेस तो हर रिश्ते में आते हैं, उतार चढ़ाव, चुनौतियां, संघर्ष। कभी जिंदगी में ऐसा भी लगता होगा कि हमें तो प्यार ही नहीं करना, सब बकवास की बात है, प्यार व्यार सब टाइम वेस्ट है। लेकिन फिर कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर हमारा फिर मन करता है कि नहीं, प्यार होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, कोई अपना होना चाहिए, हमारा बेटर हाफ, हमारा कंपेनियन, हमारा लाइफ पार्टनर, जिसके साथ हम लाइफ की इस जर्नी पर आगे बढ़ सके। ये सब आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हो, और ये पर्सन आपसे मौका मांगेंगे, वापस आएंगे, सॉरी बोलेंगे, हाथ भी जोड़ सकते हैं। और अगले कुछ दिनों में ये पर्सन आपको वीडियो कॉल बहुत करेंगे, क्योंकि मुझे वीडियो कॉल की एनर्जी बहुत आ रही है। या तो आप दोनों के रिलेशन में पहले बहुत वीडियो कॉल्स होती थी, फिर अचानक कम हो गई, फिर आप धीरे धीरे चैट मैसेजेस पर आ गए, लेकिन अब दोबारा इनका मन है आपके साथ वीडियो कॉल पे आना, रोज आपसे बात करना। और ये कितने दिनों में शुरू होगा? कुछ लोगों में ये पर्सन 12 दिनों के बाद, 12 डेज के बाद लाइफ में लौटेंगे, बाकियों के लिए 1 महीना लगेगा, 1 मंथ एनर्जी बदलते हुए। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब कि नो कांटेक्ट है, यार इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, बहुत टाइम से ब्लॉक किया हुआ है, कम से कम अगर 3 महीने से ज्यादा हो गया है इन्होंने ब्लॉक में डाल रखा है, फिर आपको कम से कम 40 डेज का वेट करना चाहिए, 40 दिनों का। अब देखते हैं अगला क्या मैसेज निकला है। क्या तुम्हें पता है तुम सबसे अलग हो? ये मुझे हर रोज फील होता है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता। अब ये मैसेज छोटा सा मैसेज था। पर्सन कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुम सबसे अलग हो? आपको तो शायद पता है, लेकिन इनको पता लगने में टाइम लग गया, इनको महसूस होने में बहुत समय लग गया। आप तो शुरू से ही अलग थे, आपने लोगों की परवाह किए बगैर इस इंसान को जज नहीं किया, प्यार किया, इस इंसान को किसी पास्ट के साथ कंपेयर नहीं किया, इस इंसान को कभी आपने जीवन में हल्के में नहीं लिया कि ठीक है प्यार करो तो कर लो, नहीं करना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने ऐसा कभी इनको फील नहीं करवाया, बल्कि आपने इनको स्पेशल फील कराया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको टेस्ट बहुत करते रहे हैं, जैसे कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में ना चोरी चोरी छुप छुप कर पार्टनर को चेक करते हैं ना, कि क्या ये सही पर्सन है, क्या ये वाकई में मुझे इतना प्यार करती है या करता है, चलो इसको चेक करता हूँ या चेक करती हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नकली आईडी बनाकर फेक अकाउंट क्रिएट करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे, आपको किसी अजनबी नंबर से फोन कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, हाय का मैसेज भेज दिया, किसी अननोन नंबर से कॉल करवा दिया। देखते हैं कि आप उस नंबर पे कैसे रिप्लाई देते हो। आप उस इंसान में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, या उस पर गुस्सा हो रहे हो, या उसको कह रहे हो कि मुझे फोन मत करो नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा या ब्लॉक कर दूंगी। इन्होंने आपके साथ ना ऐसा बहुत किया होगा, सबके साथ नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर शुरू से ही शक्की थे, और कुछ लोगों के पर्सन ने कई बार आपको ऐसी बातें बोली होंगी जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, और वो आपका रिएक्शन देखते होंगे कि आगे से आप मेरे पे भड़कोगे या मुझे संभालोगे, रिश्ता तोड़ने की बात करोगे या रिश्ता संभाल कर रखने की बात करोगे, मुझे छोड़ने की बात करोगे या मेरे को सारी उम्र अपने साथ रखने की बात करोगे। तो कुछ लोगों को ये बता दूं कि इस पर्सन को आप पर नाज है, ये पर्सन आप पे प्राउड फील करते हैं, इनके अंदर आपके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ गया है,
इनको आपका प्यार, आपका केयर करने का तरीका, आपका ऑब्सेशन, आपकी पजेसिवनेस, आपका जुनून यानी कि पैशन इस पर्सन के लिए दिखता है और उनको आपकी फीलिंग्स जेन्युइन लगती हैं, उन्हें आप ऑथेंटिक लगते हो, आप रियल लगते हो कि आप एक सच्चे दिल के इंसान हो, जो दिल में जैसा है वही आप सामने बोलते हो। आप नकली नहीं हो, आप दिखावा नहीं करते, आप सुपरफिशियल रियलिटी में नहीं जीते। कई बार आपको गुस्सा जल्दी आता है लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाता है, और कुछ लोगों को तो यहाँ गुस्सा ही नहीं आता, उल्टा उनके पार्टनर में गुस्सा ज्यादा है, तो आपको वो देखते हैं कि आप उनको बैलेंस कर देते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसा पर्सन ढूंढ रहे होते हैं कि जो मुझसे अलग हो, अगर मुझ में गुस्सा है तो सामने वाला शांत रहने वाला इंसान हो, अगर मेरे अंदर जल्दबाजी है तो सामने वाले में एक स्टेबिलिटी हो, एक ठहराव हो, और अगर मेरे अंदर डिप्रेशन टेंडेंसीज है, सैडनेस है, मूड स्विंग्स हैं और इम्पल्सिवनेस है, जल्दबाजी है, बिना सोचे समझे कोई काम कर दिया, लेकिन वो आपके अंदर देखते हैं कि आप इनको अच्छे से गाइड करते हो, आप इनको समझाते हो कि यार तुम जल्दबाजी मत किया करो, टाइम लिया करो, तो कई बार उनको लगता है कि मुझे इससे बेहतर और कौन समझ सकता है। तो कई बार उनको ऐसा भी फील होता है कि अगर हम दोनों को ऊपर वाले ने मिलाया है तो किसी बड़े मकसद के लिए मिलाया है। और बाकी लोगों के लिए बता दूंगा, इस आपका पर्सन थर्ड पार्टी में है। इस पर्सन ने आपको पास्ट में ना कुछ ऐसे वादे किए होंगे, झूठे मूठे वादे, बहुत लोग करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, रिलेशन में बने रहने के लिए, अपना फायदा निकालने के लिए, प्लेजर सीख करते होंगे, मौज मस्ती करना रिलेशन में, फिजिकल रिलेशन बनाना, प्यार का ढोंग दिखाकर, नाटक करके। आपके साथ कुछ लोगों ने फायदा भी उठाया है, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, फाइनेंशियल हेल्प आपने उनको की है, और कुछ लोगों ने इमोशनल सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर अभी भी ये सोच रहा है या ये सोच रही है कि उसकी लाइफ में अगर वापस जाता हूँ या जाती हूँ तो 99% मुझे पता है मेरी पार्टनर मुझे मौका दे देगी, मुझे माफ कर देगा और मुझे वापस लाइफ में उतना ही प्यार करेगा जैसे पहले करता था या करती थी। तो कुछ लोगों को पार्टनर को अंदर ही अंदर ये पता है। अगला चैनल मैसेज है, क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते? मुझे एक बार तो तुमसे जरूर मिलना है। ओके, ये मैसेज है उनका जिनमें नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, और अगर कोई सडन ब्रेकअप हुआ है, अनएक्सपेक्टेड टर्म्स में रिलेशन ब्रेक हो गया है, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी हिंट के, बिना किसी सिग्नल के, अगर अचानक रिश्ता टूट गया है, जैसे कई बार हमें शक हो रहा होता है कि इतने दिनों से पार्टनर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कहीं इन्होंने किसी और के साथ नई शुरुआत तो नहीं कर ली, कहीं इनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं हमारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया। कई बार हमें ना अंदर ही अंदर वो फीलिंग आती है, हमारी मन की आवाज, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही होती है, लेकिन हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे मन का वहम होगा। लेकिन यूनिवर्स हमको हमेशा साइन दे रहे होते हैं, रेड फ्लैग्स दे रहे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन ने आपको पहले भी धोखा दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया, इसी रीडिंग में पहले भी चीटिंग के कार्ड्स आए थे, तो ये मौका लेने वापस आएंगे और अभी भी ये मौका चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं। अगर आपने रीडिंग में ध्यान से सुना हो तो इन्होंने ये बोला है कि क्या हम दोबारा नहीं मिल सकते, इनको आपसे मिलना है, कुछ क्लियर करना है,
हो सकता है ये चाहते हो कि आप इनका पक्ष समझो, इनकी साइड सुनो, ये कुछ क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में गलत फहमियां हो गई हैं, किसी तीसरे की वजह से अगर ये रिश्ता टूटा है, हो सकता है ये उस इंसान को जीवन से निकालना चाह रहे हो। अब इन्होंने शायद मन बना लिया हो कि मुझे थर्ड पार्टी से दूर होना है, मुझे अपने ट्रू लव के पास वापस जाना है, जो कि आप हो। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए ये वापस आना चाहते हो। और कुछ लोगों में कुछ और भी बातें हो सकती हैं जो ये आपसे मिलकर क्लियर करना चाहते हो। कई बार फोन पर ना कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती। आमने सामने बैठकर इंसान मन की भड़ास, गुस्सा, सब कुछ निकाल सकता है, लेकिन फोन पे अगर कोई गुस्से में कुछ बोल भी देगा तो हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन जब कोई सामने होता है, अगर हमें कोई गुस्से में कुछ बोलता है तो हम भी उस पर गुस्सा निकाल देते हैं, हम भी उसको दो चार सुना देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है गाइस कि फोन पे कम्युनिकेशन अलग होता है, फिजिकली मिलकर सामने आमने बैठकर बातें अलग होती हैं। कई बार लोगों को प्यार ज्यादा आता है पास में बैठकर, फोन पे गुस्सा आता है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग फोन पे बहुत लड़ते हैं क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल रहा होता एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। लेकिन जब वो साथ में घूमने जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, साथ में जब वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो गुस्सा, वो नाराजगी, वो चिड़चिड़ापन, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंजाइटी, वो इरिटेशन सब खत्म हो जाती है। पार्टनर की शक्ल देखकर ही, पार्टनर की स्माइल देखकर ही, पार्टनर का ऑरा फील करके, पार्टनर की वाइब फील करके मन खुश हो जाता है। तो कई बार ना ऐसा होता है कि जब बहुत टाइम हो जाता है ना, दो लोग आपस में मिलते नहीं है, तो दूरियां लगता है बढ़ गई हैं। और जब इंसान रोज मिलता रहता है, एक दूसरे को देखता रहता है, तो कुछ लोगों में बहुत प्यार बढ़ जाता है। बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होते, होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी रिलेशनशिप जो सक्सेसफुल होते हैं वो वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए, एक दूसरे को वैल्यू करने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स, स्मॉल एफर्ट्स डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे लगाते रहे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि वो गुस्सा हो गया है मुझसे, मैं क्यों कॉल करूं, अपने आप आना होगा तो आ जाएगा, तो कई बार सामने वाला भी गुस्से में कॉल नहीं करता और हम भी अड़ जाते हैं, हम नहीं कॉल करते। ऐसे करते करते ना कनेक्शन में दूरियां बन जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर सामने वाला गुस्सा है तो हमें सॉरी कहने में जाता ही क्या है। अगर सॉरी बोलकर आपका रिश्ता ठीक होता है, फिर से प्यार बढ़ जाता है, फिर से दोनों के कनेक्शन में स्पार्क, जॉय, हैप्पीनेस, लव एंड एक इमोशनल बॉन्डिंग अगर अच्छी हो जाती है दोबारा से, तो सॉरी बोलने में क्या जाता है। आपके पर्सन ना सॉरी नहीं बोल पाते। कुछ लोगों के पार्टनर इतने जिद्दी हैं, इतने अड़ियल हैं, इतने ज्यादा ईगो में रहते हैं, एरोगेंस है इनमें, एटीट्यूड है इनमें, कि ये आगे बढ़कर सॉरी नहीं बोल पाते। और कई बार तो आई लव यू बोलने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि उसे आई लव यू बोलूं या रहने दूं। अगर बोल दिया तो सामने वाला सोचेगा या सोचेगी अब आ गया ना लाइन पर, तो मैं उसके सामने कमजोर ना पड़ जाऊं, मैं उसके सामने नीचे ना पड़ जाऊं। कुछ लोगों के पार्टनर को बस यही प्रॉब्लम है। इतना बड़ा कोई इशू आपकी लाइफ में इनकी तरफ से या आपकी तरफ से है नहीं, बस अपने अंदर के कुछ ऐसे फियर्स हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स हैं या एडिक्शंस हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है। अगर मैं उनके लिए कह रही हूं तो शायद ये बातें आप में भी होंगी। बाकी कुछ लोगों का पार्टनर ना थर्ड पार्टी में है, तो इस पर्सन को ज्यादा आप कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए, फ्यूचर के लिए बात ना करें। ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपका ब्रेन भी वॉश कर सकते हैं
और आपको अपनी बातों में ले सकते हैं कि जान मैं तो तुम्हारा हूँ, कहाँ जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, या मैं तुमसे दूर कहाँ जाऊंगी, तुम तो मेरे दिल में रहते हो। ऐसी मीठी मीठी बातें करके आपको लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन दिल से नहीं बोल रहे। ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सावधान रहना है। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी से अभी भी आजाद नहीं हुए क्योंकि वो खुद ही आजाद नहीं हो रहे। अगर इंसान कई बार सोचता भी है ना कि मुझे क्यों एक ही टाइम पर दो रिलेशन चलाने हैं, क्यों मैं एक को नहीं चुन पा रहा या चुन पा रही, अगर वो थोड़ा सा एफर्ट लगाए, आपको प्यार देने के लिए कोशिश करे, आपके साथ बातें खुलकर शेयर करे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, आपकी राय जाने, आपका दिल इस रिश्ते में क्या चाहता है आपसे पूछे। ये नहीं कि थर्ड पार्टी में चले जाओ। बाकी हम पार्टनर को भी दोष नहीं दे सकते, ना आपको दोष दे सकते हैं, ना ही थर्ड पार्टी को, क्योंकि उनका भी उस थर्ड पार्टी से कोई कार्मिक रिलेशन है। वो भी उनकी लाइफ में अगर आया है या आई है कोई तीसरा इंसान, तो उसका भी कोई कर्म जुड़ा है, उसको भी उस कर्म को भोगना है। ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाइए और लिख दीजिए थैंक यू गॉड। एंजल नंबर आपको 1111 डालना है। वीडियो को जमकर लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।